हेलो बच्चों, प्रश्नावली 6.1 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 1 और 2 में DE समांतर BC है। यानी यहाँ पे देखिएगा, इस आकृति में DE समांतर BC है और इस आकृति में भी DE समांतर क्या है, BC है। पहले में आपको AC बताना है। पहले में आपको अगर DE समांतर है BC के तो आप बताइए EC की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में अगर DE समांतर है BC के तो आपको दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि AD कितना होगा। अगर इस क्वेश्चन को आपको अगर बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को करना है तो उससे पहले हमने प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 बता रखा है, उसे आप देखेंगे तब जाके यह क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रमेय 6.1 आपका इंपॉर्टेंट प्रमेय है और साथ ही साथ उसके तीन नाम होते हैं। पहला नाम आपका थेल्स प्रमेय, दूसरा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तीसरा जिसे BPT भी बोलते हैं। तो आप देख लेते हैं, यहाँ पर उसी का प्रयोग करना है। यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से या BPT से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, किसी का भी प्रयोग करेंगे आपका हो जाएगा। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा होती है तो वो उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ ताकि चीज़ें और बेहतर दिख पाएँ। हाँ, अब देखिएगा, तो समान अनुपात में विभाजित करती है, इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, AD के बटे में आपका आ जाएगा BD और बराबर इधर आ जाएगा क्या, AE के बटे में आपका आ जाएगा AC और यहीं से आप निकाल लेंगे जो भी वैल्यू आपसे पूछा है। तो फटाफट निकाल लेते हैं। AD आपका दिया है 1.5, BD आपका दिया है 3, AE आपका दिया है 1, ठीक है, और AC आपका पूछ रहा है, यहाँ पे AC की जगह AC हो जाएगा, ठीक है। 1.5 से 2 बार में कट जाएगा 3 और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, यानी AC बराबर में आपके पास 2 मिलेगा और सब सेमी में है तो यह भी रिजल्ट आपका सेमी में हो जाएगा। इसका आंसर बस यही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। सेम दूसरा क्वेश्चन जो दिया है उसमें भी यही काम करना है, थेल्स प्रमेय का यूज़ करना है। तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है, आपको पता है कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर, तो AD बटे में BD बराबर हो जाएगा AE बटे में EC के। इसी का प्रयोग कर देना है। तो AD आपके पास कितना है वही तो यहाँ पे पूछ रहा है। BD आपके पास कितना है 7.2 और AE आपके पास कितना है 1.8 और EC आपके पास कितना है 5.4। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव से दशमलव कैंसिल। 18 दूना 36, 18 तियाँ कितना होता है 54 और 3 से ये भी कट जाएगा कितनी बार में, 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 चौक के 12 और यहाँ पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास AD बराबर में मिल जाएगा 2.4 सेमी। और यह भी क्वेश्चन आपका सिंपल और आसान था। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित से आपको प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है कि EF समांतर QR होगा कि नहीं। सभी का हमने पहले से ही फिगर बना रखा है और जो जो कंडीशन दे रखा है वो हमने लिख रखा है। अब जल्दी से फटाफट जो जो दिया है, जैसे पहले क्वेश्चन में PE दिया है 3.9, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3.9 सेमी, ठीक है। EQ दिया है 3 सेमी, EQ की जगह पर लिख देते हैं 3 सेमी, ठीक है। PF दिया है 3.6, तो PF आपका हो जाएगा 3.6 सेमी और FR दिया है 2.4, तो FR आपका हो जाएगा 2.4 सेमी। सारे वैल्यू को हमने लिख दिया है। अब आपका EF समांतर QR तभी होगा जब आप थेल्स के विलोम का प्रयोग करेंगे, यानी प्रमेय 6.2 का। और प्रमेय 6.2 ये कहता है कि अगर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तभी वह समांतर होंगे। यानी आपको यहाँ लिखना है सबसे पहले थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या, अगर EF समांतर QR हो तो क्या होना चाहिए, PE बटे में EQ बराबर होना चाहिए PF बटे में FR के। ये कंडीशन होनी चाहिए। अब यह कंडीशन होनी चाहिए तो आपको यह कंडीशन अगर चाहिए तो बराबर कर दीजिए। तो PE आपका 3.9 और EQ आपका 3 और PF आपका 3.6 और FR आपका 2.4। अब यहाँ पर जो कंडीशन देखने को मिल रहा है कि ये 3.9 है
तो ये आपका 3 है, ठीक है। फिर इधर आपका 3.6 है, तो ये 2.4 है। यह दोनों बराबर नहीं देखने को मिल रहे हैं, और जब बराबर देखने को नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब EF समांतर QR नहीं होगा, नहीं होगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपको बताना था कि यह समांतर होगा कि नहीं होगा। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन था। दूसरा भी ऐसे ही करेंगे। PE दिया है 4 सेमी, पहले लिख देते हैं 4 सेमी। QE दिया है 4.5 सेमी। PF दिया है 8 सेमी, 8 सेमी। और RE दिया है कितना, 9 सेमी। वही काम करना है, लिखना है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, भुजाओं का अनुपात आपस में कब बराबर होगा, जब EF समांतर QR हो। तो अब देख लेते हैं, अगर ये समांतर है तो इसका मतलब PE बटे में EQ बराबर होगा किसके, PF बटे में FR के। और PE आपका 4 है, EQ आपका 4.5 है, PF आपका 8 है और FR आपका 9 है। अब देखिएगा 4 दूनी 8 और 4.5 दूना 9, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। कैसे बराबर हैं, क्योंकि अगर हम 2 से गुणा 2 से, यानी अगर आप 9 का आधा करें तो 4.5 और 8 का आधा करें तो 4 मिल जाएगा। जब दोनों पक्ष बराबर हैं इसका मतलब कि EF समांतर QR होगा, और EF समांतर QR होगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा है। एक क्वेश्चन और तीसरा भी दिया है, उसको भी देख लेते हैं। PQ दिया है 1.28, तो PQ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, इन्होंने PQ दे दिया है। और चीज़ों को समझना है तो फिर बेहतर तरीके से आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, PQ दिया है 1, ये पूरा का पूरा वैल्यू दे रखा है 1.28 सेमी, ठीक है। PR आपका दे दिया है 2.56, ये आपका दे दिया है 2.56 सेंटीमीटर, ये आप ध्यान दीजिएगा। PE आपका 0.8 दे दिया है, तो PE आपका दे दिया है 0.18 सेंटीमीटर, ये वाला दे दिया है। और PF दे दिया है 0.36, ये दे दिया है 0.36 सेंटीमीटर। ये बताइए 2.56 में 0.36 अगर आप निकाल देते हैं तो सीधे सीधे आपके पास FR मिल जाएगा, और आप आसानी से बता पाएंगे कि आपके पास FR कितना होगा। तो जल्दी से बता दीजिए FR कितना होगा। तो 0.36 हटा देंगे तो आपके पास मिल जाएगा कितना, 2.20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक छोटा सा हिंट है जिसकी सहायता से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। अगर इसमें से 18 आप माइनस कर दें तो आपके पास कितना मिलेगा। अब सीधे सीधे आपसे पूछ रहा था 1.28 में से 0.18 माइनस कर दें तो 1.10 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। अब देखिए सारा वैल्यू मिल गया कि नहीं। अब जब सारा वैल्यू मिल गया तो आप वही काम करेंगे जो अभी हमने बताया है, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय का आप प्रयोग करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि EF समांतर में QR हो तो आपके पास कंडीशन मिलेगा। कंडीशन आपको पता है कि PE बटे में EQ बराबर होगा PF बटे में FR के, और इस कंडीशन में PE आपका 0.18, EQ आपका है 1.10 और बराबर PF आपका है 0.36 और बटे में 2.20 आपका है FR। अब इस कंडीशन में आपको बताना है कि क्या यह समांतर होगा कि नहीं होगा। तो 18 दूना 36, ये तो आपको बराबर दूना मिल रहा है, तो इसका भी दूना 11 दूना 22, यानी ये दोनों बराबर हैं। और बराबर हैं इसका मतलब EF समांतर QR होगा, ये सत्य बात है, और यही आपका हो जाएगा जी आंसर। बस आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटा AD। आपके सामने यह फिगर दिया हुआ है। जब भी फिगर दिया रहेगा, यह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। आपको यह पॉइंट एक तरफ फिगर बना लेने हैं, एक तरफ यह पॉइंट दिया है सिद्ध करना है, रचना उपपत्ति दिया है। मैं क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है मैं लिख देंगे LM समांतर है CB के, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट LN समांतर है CD के, ये दूसरा पॉइंट। सिद्ध करने वाले में लिख देंगे, सिद्ध करना है कि AM बटे में AB बराबर है किसके, AN बटे में AD, ये आपको सिद्ध करना है। रचना वाला सेक्शन आपका खाली हो जाएगा। क्यों खाली हो जाएगा, क्योंकि फिगर आपका दिया हुआ है। उपपत्ति की ओर आते हैं, जो दिया है वहीं से आ जाते हैं। तो LM समांतर CB, LM समांतर CB का मतलब हो गया त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में
क्या देखने को मिल रहा है कि LM समांतर है CB, यहाँ पे लिख देंगे दिया है। और जब LM समांतर CB दिया है, इसका मतलब कि आप थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी AL बटे में LC बराबर हो जाएगा किसके, AM बटे में MB के। और यहाँ पर आप लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण। बोलिएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी तरह से आपको आगे चलना है। अब त्रिभुज ADC में अगर आप आते हैं तो क्या दूसरा वाला जो है LN समांतर CD है, LN समांतर CD, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिया है। वही चीज़ें लिख देना है, दिया है। अब आपके पास फिर वही भुजाओं का अनुपात यानी AL बटे में LC बराबर हो जाएगा AN बटे में ND के। और फिर आप वही लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। इसे आप मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब पहले और दूसरे में क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों का बायां पक्ष समान है, तो हम तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, और जब तुलना करेंगे तो बायां पक्ष बराबर है तो दायां बराबर हो जाएगा। तो AM बटे में MB बराबर हो जाएगा AN बटे में ND के। और आपको एक बात और बता दें, बटे में AB चाहिए था। और जब भी छोटे से बड़े की ओर जाना होता है तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिएगा, आपका आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि चीज़ें और आपको बेहतर समझ में आए और दिख पाएँ। जब भी आप AM से बड़े वाले AB की ओर जाएँ, यानी इस छोटे को बड़ा बनाना हो तो 1 जोड़ के बनाइएगा। तो AM बटे में MB +1 कर दीजिए और बराबर AN बटे में ND में भी क्या कर दीजिए प्लस, और यहाँ साइड में लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर ये घटना हमको प्राप्त हो रही है। दोनों पक्षों में हमने 1 जोड़ा है। अब जब दोनों पक्षों में हमने 1 जोड़ दिया है तो रिजल्ट भी तो हमारा मिल जाएगा। MB का 1 में गुणा कर देंगे तो MB हो जाएगा, तो AM प्लस का MB और पूरे के बटे में आपके पास क्या मिल जाएगा, MB, और बराबर में क्या मिलेगा, AN। अब यहाँ पर देखिएगा AN प्लस का ND और पूरे के बटे में क्या मिल जाएगा, ND। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ क्या ध्यान देना है कि AM और AN चाहिए, तो AM और AN, AB और AD जो चाहिए ना वो MB और ND के जगह पे। तो आप या करके इसको क्या लिख सकते हैं क्योंकि व्युत्क्रम करेंगे तो वही कंडीशन बनेगा, या करके, क्योंकि यहाँ पर हमको व्युत्क्रम भी करना था। यहाँ पर आप डायरेक्ट व्युत्क्रम करके आप दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि MB प्लस का AM बटे में AM बराबर ND प्लस का, ठीक है, AN और बटे में AN। ये भी कंडीशन आपका बन सकता है, आपके समझने के ऊपर है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बेस्ट है, क्योंकि आप क्लास 10th में यह सब चीज़ें जो है आपके लिए नॉर्मल बात है। दोनों चीज़ सही है, हमको ये लेके चलना क्योंकि AM हमको चाहिए। अब MB में AM जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, AB और बटे में आपका AM, और बराबर में ND में AN जोड़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा AD मिल जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, AN। या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, AM बटे में AB बराबर में AN बटे में AD। और ये कहाँ से मिला है, व्युत्क्रम से, यानी दोनों पक्षों का हमने व्युत्क्रम किया है। और यही तो आपको सॉल्व करके लाना था, यानी यही तो आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या जिसे हिंदी में लिखना है आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट था और इसका हमने प्रूव भी करके दिखा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ साइड में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है आकृति में आपके पास DE जो दिया है लिख लेते हैं, DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, और आपको सिद्ध करना है कि BF बटे में FE बराबर होगा BE बटे में EC के। और आकृति दिया है तो रचना वाला सेक्शन आपका फिर खाली हो गया। फटाफट कर लेते हैं। DE समांतर AC, DE समांतर AC का मतलब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आएंगे तो आपके पास है DE समांतर AC, और यहाँ कोष्टक में आप लिख देंगे दिया है। अब इस कंडीशन को लेके चलेंगे इस कंडीशन के, तो क्या चीज़ें मिलेंगी, तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो DE समांतर AC है, इसका मतलब ये हो गया कि AD बटा में DB
बराबर हो जाएगा किसके, EC बटे में BE के। और यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, और ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण। जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना, सेम कुछ मिलता जुलता ही वैसे ही है क्वेश्चन। अब आपके पास DF और AE, DF और AE का मतलब त्रिभुज ABE में चलना है। त्रिभुज ABE में चलते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि DF समांतर है AE के, और यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है, ये कंडीशन लिखते जाना है। अब जब DF समांतर AE है तो वही थेल्स का प्रमेय, यानी क्या हो जाएगा AD बटा में DB बराबर हो जाएगा क्या, EF बटे में BF के। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 लिख देंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि आपने थेल्स प्रमेय से ये चीज़ किया है। अब समीकरण 1 2 फिर वही चीज़ तुलना वाला, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से तुलना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, दायां बराबर हो जाएगा। इसका मतलब EC बटे में BE बराबर EF बटे में BF हो जाएगा। तो आप अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो चीज़ें मिल रही हैं, EC और BE, ठीक है, EF और BF, यानी सही है। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए, दोनों पक्षों के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम से, यानी दोनों पक्षों का आप व्युत्क्रम करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा BE बटे में EC बराबर BF, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला EF को हम F ही भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, चाहे EF कहिए चाहे F ही कहिए। अब या करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BF बटे में FE बराबर BE बटे में EC। तो यहाँ पर कुछ जोड़ना घटाना नहीं पड़ा और आप लास्ट में उस रिजल्ट तक पहुँच गए जो आपको सिद्ध करना था। और यहाँ पर लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, जिसे हम इति सिद्धम बोलते हैं। ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा आकृति में DE समांतर OQ, जल्दी से फटाफट, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है और यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। DE समांतर OQ है और साथ ही साथ कह रहा है DF समांतर OR है, तो आपको दिखाना है कि EF समांतर QR होगा। थोड़ा सा चेंज किया है, आकृति दिया है तो आपका रचना वाला ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब हम जल्दी से इसको डिराइव कर देते हैं। जो दिया है DE समांतर OQ, तो DE कहाँ गया, DE समांतर OQ मतलब त्रिभुज POQ में, तो त्रिभुज POQ में क्या लेके चलेंगे, DE समांतर OQ, और यहाँ पर कारण में लिख देंगे दिया है, इसको लेके चलते हैं। फिर थेल्स का प्रमेय, यानी DE अगर इसके समांतर है तो क्या हो जाएगा, PE बटे में EQ, PE बटे में EQ बराबर हो जाएगा क्या, PD बटे में DO, PD बटे में DO, और कारण में आप लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, और ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण। सेम अब दूसरा जो दिया है DF OR का मतलब त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में, और जब त्रिभुज POR में चलेंगे तो क्या दिया है कि DF समांतर है OR के, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, दिया है। अब यहाँ DF, तो DF समांतर OR का मतलब फिर वही इक्वेशन बनेगा क्या, PF बटे में FR बराबर हो जाएगा PD बटे में DO के, PD बटे में DO, और यहाँ भी वही कारण लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। आपने थेल्स प्रमेय का प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या BPT किसी एक को लिखेंगे, इसका प्रयोग किया। अब फिर वही तुलना वाली बात आ गई समीकरण 1 और 2 में, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से, क्योंकि एक पक्ष आपको बराबर दिख रहा होगा, जब भी एक पक्ष बराबर दिखेगा तो आप तुलना कीजिएगा। तो जब इनका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी तो बराबर हो जाएगा, तो PE बटे में EQ बराबर हो जाएगा PF बटे में FR, PE बटे में EQ, PF बटे में FR। कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा समय ऊपर कर लूँ, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, EF समांतर होगा QR। ये कब ऐसा होगा, जब आप किसका प्रयोग करेंगे, प्रमेय 6.2 या थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से ये आपको मिला है कि अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा अगर अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये इसके क्या होगा, समांतर होगा। ये थेल्स का विलोम कहता है और यही आपका हो जाएगा इति सिद्धम, या जिसे आप हैंस प्रूव्ड लिख देंगे।
ठीक है ना, ये और अच्छा सा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। यह भी क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसा है और यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है आकृति में क्रमशः OP, OQ, OR, O से P, O से Q, O से R पर स्थित बिंदु A, B, C, ये 3 बिंदु स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि AB समांतर, यहाँ पे जो दिया है लिख लेते हैं, AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। तो आपको दिखाना है कि BC समांतर होगा QR। सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, BC समांतर QR आपको सिद्ध करना है। रचना फिर आपका खाली हो जाएगा, क्योंकि जब जब फिगर दिया रहेगा रचना की आवश्यकता संभव तो नहीं पड़ेगी, मतलब 99% समझ लीजिए कि आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें थोड़ा बहुत आपको कार्य करना होता है, जो अगर आएगा तो उस पर चर्चाएँ होंगी, आपको बताई जाएंगी। जल्दी से अब आ जाते हैं AB समांतर PQ। AB समांतर PQ का मतलब है त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या अब आप लेके चलेंगे कि AB समांतर है PQ के और यहाँ कारण में लिख देंगे क्या दिया है, दिया है। अब AB समांतर PQ अगर है, ठीक है, AB समांतर PQ अगर है तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर, इसका मतलब PA बटे में AO, PA बटे में AO बराबर होगा किसके, QB बटे में BO के। PA बटे में AO बराबर होगा QB बटे में किसके, BO के। इसको आप कैसे लाए हैं, थेल्स प्रमेय से, तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, इसको आप मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसी तरह दूसरा जो दिया है किस त्रिभुज में आएगा, AC और PR, तो AC समांतर PR मतलब त्रिभुज POR में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में। और त्रिभुज POR में चलेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि AC समांतर PR है, और जब AC समांतर PR तो फिर वही भुजाओं का अनुपात, यानी क्या देखने को मिलेगा, तो भुजाओं का अनुपात आपका PA बटे में AO, ठीक है, PA बटे में AO बराबर होगा किसके, OC बटे में OR, ठीक है, PA तो CR बटे में OR कर लो, OC, CR बटे में OC या CO। ये भी आपको कहाँ से मिला है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ये हो गया। तो अब फिर वही दोनों पक्षों का तुलना ही करेंगे, तो क्योंकि एक पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, की तुलना से, अब जब तुलना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, बायां पक्ष बराबर है, दायां भी बराबर हो जाएगा, तो QB बटे में BO बराबर CR बटे में CO, OC लिखिए चाहे CO लिखिए। अब ये जो मिला है इसको ध्यान से समझिएगा, QB बटे में BO और CR बटे में CO, इसका मतलब फिर वही जो चीज़ हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था कि इसका मतलब BC समांतर होगा QR के, क्योंकि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर में होता है, समांतर करना होता है, तो वहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है, प्रमेय 6.2 की, थेल्स के विलोम से, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ठीक है ना। ये प्रमेय 6.1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपको सॉल्व करना था। हेंस प्रूफ्ड आपका यही हो जाएगा, BC समांतर QR लाना था, BC समांतर QR हमने ला दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये प्रमेय 6.1 का ही प्रयोग करना है, बहुत सिंपल प्रश्न है। कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमने बनाया नहीं था, क्योंकि रचना आपको करनी पड़ेगी। तो एक त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेते हैं, एक छोटा सा कोई भी त्रिभुज, फिर उसके बाद हम इसमें कार्य जो करेंगे वो आपको बताते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। अब इस त्रिभुज को बनाने के बाद क्या क्या घटनाएं हो रही हैं ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज आपके सामने हमने ABC बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ रचना में भी लिखते जाते हैं, लिखेंगे सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC खींचा, ठीक है। अब पढ़ते जाते हैं। कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा, यानी एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए AB का मध्य बिंदु यहाँ पर हमने लिख लिया है D, यानी आप दिया हमें लिख सकते हैं कि AD बराबर आपके पास क्या है, DB, AD बराबर क्या है, DB से दूसरी भुजा, मान लीजिए BC के समांतर होते हुए हमने ऐसे एक रेखा खींचा है, और आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो E होगा वो AC का मध्य बिंदु होगा, मतलब आपको सिद्ध करना है कि AE बराबर में होगा क्या, EC, यही आपको सिद्ध करना है। समद्विभाजित करती है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपने क्या किया, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D लिया और
DE समांतर BC खींचा। ये छोटे छोटे स्टेप जो होते हैं आपको रचना में लिखने का तरीका, पैटर्न आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत सरल है कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो आप बस इसे इम्पॉर्टेंट के दर्जा में रख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अब फटाफट देख लेते हैं होगा क्या। तो जब ये वाला चीज़ ये दिया है तो लिखेंगे कि DE समांतर BC, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय ये कहता है भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर, AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC के, और आपको दिया है कि AD बराबर है DB के, तो AD की जगह पे DB लिख देंगे, तो DB बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC के। तो फिर DB से DB कटेगा तो एक बचेगा केवल, तो एक बचेगा, इसका मतलब एक बराबर आपके पास AE बटे में EC मिल रहा है। थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा। अब जब एक बराबर में मिल रहा है तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तो AE बराबर में क्या मिल जाएगा EC, तिर्यक गुणा। आपने जब तिर्यक गुणा किया तो AE बराबर में EC मिल गया, और यही तो आपको सिद्ध करना है। क्यों? यही आपका हो जाएगा हैंस प्रूफ्ड। बस यही एक छोटा सा स्टेप इसमें लेना था, यही आपका आंसर दे दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन में भी सेम इसी फिगर का ही प्रयोग करते हैं, तो जल्दी से मैं एक आपको फिगर बना देता हूँ सेम ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि एक फिगर बनाने हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिगर जल्दी से हम बनाते हैं कुछ इसी प्रकार से। ये हमने फिगर बना दिए हैं, ठीक है ना। अब जल्दी से इसमें क्या क्या चीज़ें होनी है देख लेते हैं। नामकरण कर दें, इसमें नाम चेंज कर देते हैं PQR। यहाँ पर मान लेते हैं यह AB है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा के मध्य, एक त्रिभुज है और किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लेते हैं PQ का मध्य बिंदु क्या है, A है, तो वही काम करेंगे। PA बराबर AQ, PA बराबर AQ दिया है, और PB बटे में ER, क्योंकि दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु की बात कर रहा है, तो ये भी दो बराबर भागों में बटेगा और ये भी दो बराबर भागों में बटेगा। इस तरह से कंडीशन दिया है। तो PB बटे में BR, PB बराबर BR, PB बराबर BR। तो कह रहा है इस प्रकार से कंडीशन है, तो उनको मिलाने वाली, ये इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो उस तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब आपको सिद्ध करना है कि AB समांतर होगा किसके, QR के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रचना में वही लिखेंगे, सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC खींचा, सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC खींचा, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB नहीं PQ है ना, PQ। सर्वप्रथम एक त्रिभुज PQR खींचा, इसको बना लीजिएगा, PQR खींचा, PQ का मध्य बिंदु A तथा PR का मध्य बिंदु, क्योंकि ABC ही बार बार दिमाग में चलता है ना, इसलिए ABC हमने लिखा। तो सर्वप्रथम एक PQR त्रिभुज खींचा और फिर PQ का मध्य बिंदु A और PR का मध्य बिंदु B को मिलाया, यही आपका एक छोटा सा रचना वाला पार्ट हो गया, जिसको आप थोड़ा साफ साफ लिखिएगा। हमने यहाँ पर थोड़ा सा ABC लिख दिया था, उसको PQR सुधार दिया। अब आप काम क्या करेंगे, दिया है जो PA बराबर AQ दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर PA बराबर AQ दिया है तो PA के बटे में अगर AQ को भेज दें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बराबर में एक बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक होता ही होता है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लें। इसी तरह से जो दूसरा दिया है PB बराबर अगर BR दिया है तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो PB बटे में BR बराबर आपका 1 हो जाएगा समीकरण 2, और समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या देखने को मिलेगा, तो जब इनका दायां पक्ष बराबर, इसका मतलब सब बराबर है, तो PA बटा AQ बराबर हो जाएगा PB बटा BR बराबर हो जाएगा 1, सब के सब बराबर हो गए। या फिर आप कह सकते हैं कि PA बटे में AQ बराबर होगा PB बटे में BR। अब आप ये जानते हैं ना कि PA बटे में AQ, PB बटे में PB बटे में BR होगा, ये PB बटे में ये BR होगा। तो अगर इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिलता भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, थेल्स के विलोम का प्रयोग करते हैं कि नहीं। तो थेल्स के विलोम से, या जिसे हम बोलते हैं प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा,
ए बी समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो यही आपको बताना था इसमें, और ये चीज़ आपने बता भी दिया, और यह 8वां क्वेश्चन बहुत गजब का था, यह भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन बचे हैं उनको भी देख लेते हैं ताकि यह चैप्टर आपका एंड हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। देखिएगा इसका फिगर नहीं है लेकिन हमने बना रखा है ताकि समय जो है स्पेंड आसानी से बच पाए, उसको हम बर्बाद ना करें। तो ABCD एक समलंब, समलंब किसे कहते हैं, जिसका एक युग्म समांतर हो और एक युग्म समांतर नहीं हो, उस प्रकार से बनी आकृति को समलंब कहते हैं। यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा एक युग्म समांतर हो और दूसरी आमने सामने की भुजा का जो एक युग्म है वो असमांतर हो, तो उस प्रकार की आकृति को समलंब कहते हैं। AB समांतर DC दिया है, तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख देते हैं AB समांतर DC, तथा इसके विकर्ण, इनके विकर्णों को मिलाया जा रहा है तो वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको दर्शाना है यानी दिखाना है कि AO बटे में BO बराबर होगा CO बटे में DO के। बहुत ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। रचना में लिख लेते हैं, सर्वप्रथम एक समलंब, सर्वप्रथम एक समलंब ABCD खींचा, विकर्णों को मिलाया, विकर्णों को मिलाया, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हो, ठीक है ना, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हो। एक छोटी सी और रचना यहाँ पे कर दीजिएगा, ये ठीक है ना, यहाँ E लिख दीजिए, ठीक है, यानी EO समांतर AB खींचा, यानी EO के ही समांतर दिखने वाला EO जो है AB के समांतर या फिर कह सकते हैं DC के समांतर खींचा। अब इसको लेके चलना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिगर ही इसका मेन होता है। अब बारी बारी से आप त्रिभुज लेके चलेंगे। पहले इस त्रिभुज में चलिए, ABD में, त्रिभुज ABD में क्या AB समांतर DC दिया है, दिया है, और रचना से आपको मिला है कि AB EO के समांतर है। इसका मतलब AB समांतर EO, AB समांतर होगा किसके, EO के। ये कहाँ से मिला है आपको, रचना से मिला है। अब जब रचना से यह मिल गया तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए कि जब AB समांतर EO है और इस त्रिभुज में आप जब चल रहे हैं तो इसका मतलब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसका मतलब AE बटा में ED, AE बटा में ED बराबर होगा किसके, इसका मतलब BO बटे में DO के, BO बटे में DO के। यहाँ पर लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और जब थेल्स प्रमेय का आपने प्रयोग किया है इसको आप समीकरण 1 से दिखा देंगे। अब इसके बाद आगे जो चर्चा होने वाली है उसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। दूसरी बात क्या होने वाली है, अब त्रिभुज इस वाले में आ जाएंगे। इस त्रिभुज में आते हैं तो आपके पास ADC आएगा, तो त्रिभुज ADC में, ADC में चर्चा कर लेते हैं। और त्रिभुज ADC में अगर आते हैं तो फिर आपको वही मिलेगा जो दिया है, उसी वाले कंडीशन को लेके चलना है। क्या कि AB समांतर DC दिया है, तो जब AB समांतर DC दिया है इसका मतलब जब AB समांतर EO के है तो AB के जगह पे EO ला देंगे तो EO समांतर DC हो जाएगा। और यह आपको कहाँ से मिल जाएगा, रचना से मिल जाएगा। और जब EO समांतर DC के है तो फिर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसका मतलब AE बटे में ED बराबर हो जाएगा, AE बटे में ED बराबर होगा OA बटे में OC के, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, या करके आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AE बटे में ED बराबर होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर करूँ, आपको दिख नहीं रहा है शायद, हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको AE बटे में ED बराबर, इसको आप AO बटे में CO लिख दीजिए। और ये कहाँ से मिला है, थेल्स प्रमेय से मिला है, थेल्स प्रमेय से। और इसे आप लिख देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में फिर तुलना वाली बात आ गई। फिर एक क्वेश्चन ऐसा मिला जो तुलना करना है, क्योंकि दोनों में अगर आप ध्यान दें तो बायां पक्ष, ये बायां पक्ष बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, और तुलना से क्या देखने को मिल रहा है कि बायां पक्ष बराबर है, दायां बराबर हो जाएगा। इसका मतलब BO बटे में DO बराबर हो जाएगा AO बटे में CO के। या अब AO है और बटे में BO को ला दीजिए,
तो BO की जगह पे CO चला जाएगा और बटे में DO है ही। ये चीज़ आपको सिद्ध करना था, ये आपको मिल गया। अब ये मिला कहाँ से है, जब आपने क्या किया है, तिर्यक गुणा किया है। तिर्यक गुणा का यूज जब आपने किया है तो आपको मिला है। अब जब तिर्यक गुणा का आपने यूज कर लिया, ये मिल गया, तो यही तो आपको सिद्ध करना था। ये आपका हो जाएगा हैंस प्रूव्ड और यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन ये भी था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन 9 के ही जैसा यह क्वेश्चन है और यह भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर एक चतुर्भुज आपके सामने ABCD हमने बना रखा है, इसके विकर्ण को मिलाया जा रहा है, ठीक है, वो प्रतिच्छेद करते हैं और आपके पास अब जो सिद्ध करना था वो दिया है कि AO बटा में BO और बराबर CO बटा में DO है। तो सिद्ध कर दीजिए कि ABCD क्या है, एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, इसका मतलब आप सिद्ध कर दीजिए कि AB समांतर DC है। एक समांतर युग्म आप सिद्ध कर दीजिए, दूसरा समांतर नहीं होगा। रचना में आप ये जो समलंब है ना, चतुर्भुज लिखेंगे। सर्वप्रथम एक चतुर्भुज ABCD खींचा, विकर्णों को मिलाया, ठीक है, और एक छोटा सा यहाँ पर ऐसे समांतर वाला कंडीशन जो है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, E लिखा था, और EO समांतर AB खींचा, यानी E को A से मिला दिया, E को O से, और AB के क्या हो गया, समांतर बन गया। बस यही वाला कंडीशन है। अब आपको क्या करना है, जो दिया है उसको लेके चलना है और यह चीज़ लाना है। तो बहुत आसान है। इस प्रक्रिया को करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि इसे आपके लिए मैं एक क्वेश्चन HW दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं लगेगा तो भी बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो प्रश्नावली 6.2 आपका समाप्त हो गया और प्रश्नावली 6.2 के बाद प्रश्नावली 6.3 शुरू करने से पहले जो भी प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन प्रमेय से लगेंगे, उन प्रमेय को पहले मैं बता दूंगा, फिर प्रश्नावली 6.3 पे चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको करना क्या है, क्लास 10th में मैथ पढ़ने वाले जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुंचाइए और बहुत जल्द जो है ना वो मॉडल पेपर का आपका सॉल्यूशन भी मिलेगा। पहला मॉडल पेपर ऑफलाइन हो चुका है, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको मिलने वाली। ऑफलाइन भी सॉल्यूशन हो रहा है। ऑफलाइन में मॉडल पेपर का एग्ज़ाम ले रहा हूं। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं मॉडल पेपर तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन या अबाउट में जाके वहां से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके आप मुझसे जानकारी प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।